एक मिनट। हाँ जी, ये है हमारे पास स्क्वायर। नहीं नहीं मजे नहीं है। ये है हमारे पास स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड चारों भी सेम रहती है। और बच्चों पेरीमीटर का मतलब तुम्हें समझ आता है? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री, ठीक है, किसी फिगर की आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, ये पेरीमीटर का डेफिनेशन है। और एरिया म्हणजे उसके अंदर कितनी जगह है। स्पेस कैप्चर्ड इनसाइड अ क्लोज्ड फिगर। स्पेस कैप्चर्ड इनसाइड अ क्लोज्ड फिगर, उस ये रहता है सारा। तो अब पेरीमीटर मतलब क्या, बाहर की बाउंड्री निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? अब मान लो ओमकार भी रूट है, पॉइंट ए पे काटा था, वो पॉइंट ए से बी पे गए तो कितने मीटर चला? ए मीटर चला, क्योंकि साइड ए मीटर की थी। फिर वो बी से सी पे गया तो वापस कितना चला? ए मीटर चला। फिर वो सी से लेके डी तक गया, फिर वापस कितना चला? ए मीटर चला। यानी लास्ट में वो डी से लेके ए तक चला तो कितना चला? ए मीटर चला। और यहाँ पे आके शुरू पे वहां पे उसकी जर्नी खत्म हो गई। तो उसका पूरा पेरीमीटर कितना आया? 4 है। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना रहता है? 4 है। ए क्या है बच्चों? ए है उसकी साइड, मतलब मैं तुम बच्चों के लिए लिखूंगा 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल की जितनी साइड रही उसको इंटू 4 टाइम्स कर देना, वो उसका एरिया रहेगा। वो उसका पेरीमीटर रहेगा। समझा क्या? अभी एक मैं तुमको ट्रिकी बता, मैं बाद में सिखाता हूँ तुमको वैसे वो, अब मैं तुमको उसका प्रूफ बताता हूँ प्रूफ, लेकिन अभी ध्यान रखना। ठीक है, मैं स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला सिखा रहा हूँ पेरीमीटर का। अगर तुमको स्क्वायर का डायगोनल दिया वाला है, डायगोनल, ये बीच की डंडी को क्या बोलते हैं? डायगोनल। मान लो कि उसकी लंबाई डी है, डी। तुमको अगर डायगोनल दिए वाला है, डायगोनल, और तुमको निकालने का है स्क्वायर का पूरा पेरीमीटर, तो जो डायगोनल दिया वाला रहता है ना, उसका डबल करने का, डबल। और उसको रूट 2 चिपका देने का। डायगोनल का क्या करने का? डबल, और उसको रूट 2 चिपका देने का। सब बच्चों को दिमाग में, हाँ सब बच्चों के दिमाग में रहेंगे ना फिट, एकदम अच्छे से ध्यान रहेंगे ना सबको? पक्का ना? भला। ये हो गया पेरीमीटर किस चीज का? स्क्वायर का। अब बात करते हैं स्क्वायर के एरिया की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्क्वायर के एरिया की। देखो जी, तो अपने पास में एरिया में जो है, स्क्वायर का एरिया अपन निकाल सकते हैं। रोट फॉर्मूला है। रोट मतलब रट्टा मार के रखना है, साइड इंटू साइड करके। तो इधर अपने को साइड क्या दी? ए। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से अपन एरिया निकाल सकते हैं। और भैया अगर अपने को किसी दिन डायगोनल दिया हुआ रहा और उससे एरिया निकालना रहा तो फिर एरिया ऐसे निकालते बेटा, जो डायगोनल है ना, डायगोनल, तुमने पहले उसका स्क्वायर कर लेने का, डायगोनल का स्क्वायर कर देने का, और उसके बाद अपॉन 2 करने का। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर पहले तुमने कर लेने का, और उसके बाद तुमने अपॉन 2 करने का। सब बच्चों ने ध्यान रखने का, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली सब बच्चों के दिमाग में रहना चाहिए। साहस टोले 2.0। हाँ, फिर देखो भाई, देख, सब बच्चों को स्क्वायर के 4 फॉर्मूला समझ आए। अब मैं तुमको ना ये बताता हूँ कि ये 2 नंबर का फॉर्मूला और 4 नंबर का फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला का प्रूफ क्या है, प्रूफ। ठीक है, तो तुमको क्योंकि हर चीज पता रहनी चाहिए, तुमको कोई पूछ ले किधर से आया तो बताते आना चाहिए। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला है और जो ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, ये तो कॉमन सेंस से आया है, कॉमन सेंस। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ वाला है उसका थोड़ा सा प्रूफ है। उसका प्रूफ मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम, या जिसको पहले ही ढूंढ लिया था हमारे देश में बौद्धयान ने। ठीक है, तो बौद्धयान का थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका जमीन पर टिका हुआ बेस और उसकी परपेंडिकुलर जमीन को खड़ी वाली हाइट जो है, अगर हम इस बेस का स्क्वायर कर देंगे और उस हाइट का स्क्वायर कर देंगे, तो इधर जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, हमें उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा। ये कैपिटल एच, ये बी, ये स्मॉल एच। ठीक है, ऐसा बोला गया है इसमें, इस महाकाव्य में ऐसा बताया गया है। तो फिर भैया इसका स्क्वायर में क्या फायदा होता है? अब बच्चों स्क्वायर में तो रहता ही है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका स्क्वायर है। जो साइड पे आपको ध्यान देना है मैंने उसको डार्क बताया, जिस पे आपको ध्यान नहीं देना है मैंने उसको नहीं बताया है। और ये स्क्वायर की वो दंडी है जिसको नाम दिया गया है डायगोनल। अब तुमको तो पता है बच्चों, स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, स्क्वायर दो दो राइट एंगल ट्रायंगल से बनता है, दो दो, एक इधर एक उधर, और दोनों भी साइड ए और ए है। तो हम बेस का स्क्वायर करेंगे और हम हाइट का स्क्वायर करेंगे। बेस भी ए है, बेस भी ए है, और हाइट भी ए है।
तो बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाना चाहिए। और स्क्वायर के केस में हाइपोटेन्यूज कौन होता है? स्क्वायर के केस में हाइपोटेन्यूज डायगोनल होता है, तो हमको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। अब बच्चों तुमने 7th में पढ़ा होगा कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमारे पास 2x² हो जाता है। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2a² हो जाएगा, 2a², बरोबर। और वो इज इक्वल टू d² रहेगा। अब ये जो चीज है ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन स्टार, इधर से हमारे दोनों फॉर्मूला का प्रूफ आता है। एरिया का प्रूफ कैसे आता है? स्क्वायर का एरिया क्या है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर a इंटू ए। तो बच्चों मेरे पास ये स्टार वाला इक्वेशन है, 2 टाइम्स a² इज इक्वल टू d²। ये 2 जो है इसको चिपक के बैठा है, मल्टीप्लीकेशन में बैठा है। तो मल्टीप्लीकेशन वाले 2 को मैं दूसरे तरफ फेंक दूंगा तो डिवीजन वाला 2 बन जाएगा ना। तो a² की वैल्यू d²/2 हो गई। तो a² की वैल्यू d²/2 हो गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है a², और a² है d²/2। एरिया ऑफ स्क्वायर का बेस्ट फ्रेंड है a², और a² का बेस्ट फ्रेंड है d²/2। तो एरिया और d²/2 भी सेम सेम ही रहेंगे ना। बात समझ आई क्या तुमको? इसलिए मैंने तुमको ऊपर लिख के दिया कि जो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया वो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है, d²/2 होता है। क्योंकि a² रहना या d²/2 रहना सेम ही बात है। अपने को एरिया से मतलब है ना, एरिया निकालना रहता है ना अपने को क्वेश्चन में। तो तुम अगर स्क्वायर के साइड का स्क्वायर करोगे तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। तुम अगर साइड इंटू साइड करोगे तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। और तुम अगर डायगोनल इंटू डायगोनल करोगे और करने के बाद में अपॉन 2 करोगे, ठीक है, डायगोनल का हाफ करके स्क्वायर नहीं करने का, पहले डायगोनल का स्क्वायर करने का। इसलिए मैंने उसको ही ब्रैकेट दिया है बच्चों, पहले डायगोनल का स्क्वायर करने का और फिर उसका हाफ करने का, पूरा उसका जो स्क्वायर है उसका हाफ करना, तो तुमको एरिया मिलेगा। और भैया ये पेरीमीटर तो ये वाला तो समझ आया भैया, पेरीमीटर 4a है। लेकिन ये क्या है 2d√2, ये क्या है अजीब सा। तो देखो ये वाला भी देखते हैं अपन। अब बच्चों a² की वैल्यू, तुम्हारी a² की वैल्यू आ गई d²/2। तो तुम बच्चों को याद है 1-2 दिन पहले मैं तुमको पढ़ा रहा था, स्क्वायर अगर उधर जाता है तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, याद है? स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। और स्क्वायर रूट से बाहर निकलना तुम्हारे स्कूल में हुआ है क्या? चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अभी स्कूल में हुआ है क्या? तो बच्चों जो न्यू बच्चे हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, और जो थोड़े से पुराने बच्चे हैं उनको आइडिया होगा कि स्क्वायर रूट एक ऐसा जाल है जिसमें से बाहर निकलने के लिए जोड़ी लगती है, d×d। d² को तो d×d के लिए लिख दिया, लेकिन 2 अकेला है, तो d×d का d बाहर निकल जाएगा और √2 फंस जाएगा, ये फंस जाएगा। अब ये पेरीमीटर का जो प्रूफ है ना यार, ये थोड़ा घोटाला है, बच्चों को समझ आएगा फिलहाल के लिए। प्रूफ फॉर पेरीमीटर, ठीक है, वो सिर्फ पुराने वाले बच्चों को समझ आएगा। अब मेरे पास पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड है, और मेरे पास साइड क्या आ चुकी है स्क्वायर की? साइड क्या आ चुकी है? d/√2, ऐसा आ चुका है। अब नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं रैशनलाइज करता हूँ भैया। पहले कम ही समझ आ रहा था भैया, अब ये रैशनलाइज क्या है? तो जो पुराने बच्चे वो जल्दी समझ पाएंगे, बाकी भी बच्चे समझ पाएंगे 1 महीने बाद। तो रैशनलाइज करना चालू कर दिया, √2 इंटू √2 2, और d×√2 d√2, और 2 और 4 कटा 2, तो आंसर आया 2d√2। पेरीमीटर आया 2d√2, डायगोनल का डबल करना और √2 चिपकाना, 2d√2। बात समझ आई क्या सबको? ऐसा है। तो सब बच्चों ने कम से कम इतना ध्यान रखना। भैया एक क्वेश्चन करके बताओ ना, क्वेश्चन करने से समझेगा। देखो भाई मैं ही करके बताता हूँ, तुम शांति से सुनो, शांति से सुनो, ध्यान दो। अपने पास में एक स्क्वायर है, फिगर पे मत जाओ, मन में मान लो कि वो एक स्क्वायर है, उसकी साइड 6 है। मैंने तुमको बोला पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर अगर साइड दी वाली होंगी तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 4 इंटू साइड करके, मतलब 4 इंटू 6 सेंटीमीटर करके, सेंटीमीटर दिया था। तो तुम्हारा पेरीमीटर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। यानी अगर एरिया पूछा तो 4 इंटू साइड नहीं, फिर साइड इंटू साइड करते, फिर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 6×6 = 36 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो तुम्हारा एरिया आ गया बच्चों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया पेरीमीटर आ गया 24 सेंटीमीटर। भैया ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये तो हमने हमारे 5th 6th में करे वाला, इसमें क्या है बड़ी बात है? इसमें तो आपने साइड दे दी और पूछ लिया, ठीक है, इसमें तो आपने स्क्वायर की साइड दे दी और पूछ लिया। लेकिन भैया हमको ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसमें स्क्वायर का ना हमको डायगोनल दिया वाला रहेगा, वो कैसे करने का? समझो हमको 10 दिया वाला है भैया, डायगोनल दिया वाला है, और वापस अभी पूछा पेरीमीटर बताओ, एरिया बताओ। तो बेटा अगर डायगोनल दिया
तो मैंने तुमको पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया, 2D√2। मैंने तुमको क्या बोला, डायगोनल का डबल कर दो। 10 दिया ना, 10 का डबल कर दो और उसको √2 चिपका दो। ये सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का डबल 20 सेंटीमीटर, और उसको √2 चिपकाना मतलब 20√2 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है भैया। ऐसे आता है इतना गंदा? हाँ ऐसे जाता है बेटा, इतना गंदा। पर आंसर तो आंसर होता है, आने से मतलब है। अच्छा है चाहे गंदा है, दिखने में आंसर कैसा भी हो, वो तो हो तो है तो आंसर ही। और अगर मैंने तुमको और एक क्या बोला, अगर तुमको एरिया निकालने का है, कब निकालना है, साइड, इफ साइड इज गिवन, तो ऊपर वाला क्वेश्चन, और नीचे वाला इफ डायगोनल इज गिवन फॉर स्क्वायर। इफ डायगोनल इज गिवन, अगर स्क्वायर के लिए डायगोनल दिया है तो मैंने तुमको एरिया क्या पढ़ाया, मैंने बोला डायगोनल का स्क्वायर कर दो और फिर हाफ करना। डायगोनल का स्क्वायर करो, 10 10 जा कितना होता है, 10 10 जा, अरे 10 10 जा 20, 100 का आधा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया आ गया बच्चों, ये तुम्हारा एरिया आ गया। भाषण समझ आया क्या तुमको सबको? ठीक है। और भैया अगर हमको साइड और डायगोनल में रिलेशन ध्यान रखना है तो हमने क्या ध्यान रखना साइड और डायगोनल में, तो बच्चों तुमने ये ध्यान रखना कि डायगोनल जो है, डायगोनल वो साइड को √2 चिपकाने से आ जाता है। मतलब भैया, मतलब बेटा ये कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हें डायगोनल पूछते थे ना, डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और तुम्हें साइड दी थी साइड, तो तुमने क्या करना, साइड को √2 चिपका देने का। मतलब 6 को √2 चिपका देना, 6√2 भाई, 6√2 आ गया। हाँ बेटा, इस ऊपर वाले स्क्वायर का डायगोनल 6√2 सेंटीमीटर है। और भैया हमको अगर नीचे डायगोनल दिया वाला और साइड पूछी तो अरे तो यही चूज करना। तो साइड निकालने के लिए डायगोनल अपॉन √2 करना। तो भाई हमको डायगोनल 10 दिया है, 10/√2 ऐसे आंसर लिखना। हाँ बेटा, तुमने 8th स्टैंडर्ड में ऐसे भी आंसर लिखा तो चलता है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको, ऐसा करने का डायगोनल का डबल, नहीं डायगोनल का डबल नहीं, एक मिनट, तुम उसको ऐसे सिंपल बना सकते हो कि डायगोनल का हाफ करना और फिर √2 चिपका देना। बहुत घिचड़ पिचड़ हो गए ना इधर ही। तुमको अगर डायगोनल दिया है, अगर डायगोनल दिया है और साइड पूछी है तो कैसे निकालने का, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखने का। साइड पूछी ना साइड, तो डायगोनल का हाफ कर देने का, एंड जो आया उसको √2 चिपका देने का। अब तुमको यहाँ पे साइड निकालनी है ना, तुमको इस क्वेश्चन में डायगोनल कितना दिया, गुलाबी क्वेश्चन में देखो ऊपर 10 दिया, 10 का हाफ कर देने का। 10 का हाफ कितना होता है रे बाबा, 10 का हाफ कितना होता है, 5, और 5 को √2 लगा देने का, साइड मिल गई। भाषण समझ आया क्या? पक्का? पक्का समझ आया क्या? ठीक है। तो मैं अगर तुमको ऐसे बताऊँ ना शॉर्ट में, एक स्क्वायर के बारे में सब कुछ एक ही जगह पे, पेरीमीटर उसका होता है 4 इंटू साइड, या फिर 2 इंटू डायगोनल, इसको चिपका देने का √2। उसकी एरिया होती है ना, वो होती है साइड इंटू साइड, या फिर वो होती है डायगोनल इंटू डायगोनल अपॉन 2। ये होती है स्क्वायर की एरिया। और अगर तुमको स्क्वायर के डायगोनल, डायगोनल दिया है, साइड पूछी है, तो तुमने डायगोनल का हाफ करने का और उसको √2 चिपका देने का। और अगर तुमको साइड दी है और डायगोनल पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो डायगोनल निकालने के लिए तुमने साइड को √2 चिपका देने का। समझा? ये हो गया स्क्वायर खत्म पूरा। तो अगर तुम ये स्क्वायर के बारे में चार्ट लिखना चाहते हो लिख लो, फिर ऊपर का एग्जांपल लिख लेना, पहले चार्ट लिख लो।
कौन सा वाला बेटा? बता रहा बेटा, बता। सबने लिख लिया कि पहले चार्ट लिख लो, फिर नहीं भैया, प्रूफ एक बताता, मिनट। सब बताता, क्वेश्चन बताता है। जल्दी करो, जल्दी करो। और भैया वो मेरा डाउट भी था प्रोबेबिलिटी का। कौन सा? हाँ हाँ। डेटा हैंडलिंग आ रहा है क्या MPS? हो गया पेपर ही हो गया। उसमें प्रोबेबिलिटी आते रहता है। चलो, सब बच्चों का ये हो गया क्या? है ना? स्क्वायर लिख लिया ना सब बच्चों ने? स्क्वायर लिख लिया ना सबने? है ना? अभी तुमको अगर प्रूफ लिखने का होगा, प्रूफ, तो ये यहाँ से है। ये एरिया का प्रूफ है अभी जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें जो काम का नहीं है वो मैं मिटा दूंगा। ये नीचे वाला फोटो समझा था ना तुमको? क्या डायलॉग मारा था मैंने वहां पे आतर को, ये ब्लू वाले में? नहीं बेटा, मैंने बोला था एरिया A² by 2 है, और मैंने बोला था A² by 2 D² by 2 है, इसलिए एरिया भी D²by 2 है। एरिया का बेस्ट फ्रेंड A² का बेस्ट फ्रेंड D²by 2, इसलिए एरिया और D²by 2 भी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ये वाले ब्लू कलर के एरोस पे मैंने ऐसा डायलॉग बोला था, और डायलॉग भी ध्यान रखना चाहिए। नोट्स जब घर पे रिवाइज करो ना 4 महीने बाद, तब भी डायलॉग याद आना चाहिए, इतना ध्यान रहना चाहिए क्लास में। लिखो, फटाफट लिखो। चलो, ये हो गया सबका। ये नीचे पेरीमीटर का भी प्रूफ है, जिस भी बच्चे को लिखना है लिख लो, एरिया का, पेरीमीटर का। पापा आज वो पक्का लार दे, वो फिटिंग नहीं है आज।
अच्छे से लिख लो भला, क्या भाई हो गया क्या? 2 मिनट भैया। 2 मिनट में। लिखो लिखो। बहुत जन अपसेट है शायद। जाएंगे, अब स्कूल एग्जाम होंगे कल परसों से, 1-2 दिन छुट्टी ले तो आराम से एग्जाम होंगे। भैया हो गया। सबका हो गया? ओके जी। बाकी भी सबका हो गया? हाँ भैया। हाँ थोड़ा जल्दी जी। हाँ भैया। किसी के लिए रुकना है जल्दी बोलो। लिखो जल्दी लिखो। हो गया भैया। चलो अभी वो क्वेश्चन वाला लिख लो सारे। ये 2 क्वेश्चन है देखो। भैया, ये पूरा लिखना है क्या?
हो गए भैया। चलो वेरी गुड, सबका हो गया ना। चले ना आगे। हाँ भैया। लिखो पीछे, जल्दी लिखो। कैमरा ऑन करके बैठो सब जन। ऊपर के नीचे। हाँ, ये नीचे वाला भी लिख लो बेटा। सब जन, जब डायगोनल दिया है साइड निकालनी, वो वाला भी लिख लो। सबका हो गया ना। चलो, स्क्वायर खत्म, अभी अपन रेक्टेंगल देखें। ठीक। तो रेक्टेंगल में जैसे कि तुम सब बच्चों को पता है ऑलरेडी, एक लंबी साइड रहती है एल, और एक बुट्टी साइड रहती है ब्रेड्थ। ठीक है, और अगर हमको इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमको ओमकार विरुटे जो है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो कितना चला, कितना चला, एल चला। फिर ओमकार विरुटे का मन हुआ कि चलो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाते हैं, तो उस चक्कर में ओमकार विरुटे कितना चला, बी चला। फिर उसका मन हुआ चलो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाते, तो कितना चला, एल। और उसका वापस से मालूम नहीं मन हुआ कि चलो डी से ए घर को चले जाते हैं, तो दो दो बार बी चला और दो दो बार एल चला। समझ रहा है सबको? तो मतलब वो दो बार एल और दो बार बी चला, मतलब वो टू कॉमन ले ले तो एल प्लस बी चला। इतना सबको समझ आता है ना, सारे बच्चों को समझ आता है? ये है पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब बस बाउंड्री, बस बाउंड्री, और वो भी एक्सटर्नल आउटसाइड वाली बाउंड्री। कई बार, एक मैं इधर ही खत्म कर देता हूँ, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आता है और बोलते हैं कि पेरीमीटर निकाल के बताओ, पेरीमीटर। तो बहुत सारे फुनसुक बांगड़े बच्चे ये गुलाबी गुलाबी वाली भी साइड ले लेते हैं। नहीं लेनी है बेटा, तुमको सिर्फ बाहर वाली गिननी है। ब्लू वाली, ब्लू वाली, ब्लू वाली, ब्लू वाली, ब्लू वाली, ब्लू वाली, और ब्लू वाली। तुमको सिर्फ बाहर का गिनना है, घर के अंदर क्या चल रहा है उसमें नहीं घुसने का। पेरीमीटर सिर्फ बाहर वाले से आता है। भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको?
पेरीमीटर मतलब एक्सटर्नल बाउंड्री, इंटरनल घुसने का नहीं। ठीक है, बहुत बच्चे येड़े बन जाते हैं इस चक्कर में, कुछ भी येड़े चढ़ करते बैठते, अंदर 4 साइड दे दी, अंदर कब निकलते बैठते, उनको लगता है पेरीमीटर मतलब सिर्फ एडिशन, जितने दिखो उतने ऐड कर डालो, ऐसा नहीं रहता। और अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो वो तो रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बड़ा सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का? नक्की ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहता है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में ये तुमको बाद में पढ़ाया जाएगा ये क्या है करके, लेकिन अभी का नोट्स में होना चाहिए, इसलिए लिखा के दिया है। बाजू का ये व्हाइट बॉक्स, कुछ तो भाई की बात है उधर, उस पर ध्यान मत दो, पर वो लिख लेने का है बाद में। अब हमने एक पॉइंट पेरीमीटर पढ़ा, दूसरा हमने एरिया पढ़ा, और एक लास्ट पढ़ लेते हैं रेक्टेंगल का डायगोनल। ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल तो बहुत इजी है। अपने को पाइथागोरस बाबा ने बोला था बेस का स्क्वायर, बेस ए बी है ना, ए बी, ये बेस है ना, बेस, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस हाइट बी का स्क्वायर, ए विल बी इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। सिंपल, ये एक इक्वेशन है। तो डायगोनल की वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है, डायगोनल का स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर के इक्वल है, तो उसका स्क्वायर जब इस साइड में जाएगा उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कोई बच्चा सिली मिस्टेक नहीं करना भैया, एल एल बाहर निकल जाएगा, बी बी बाहर निकल जाएगा, नहीं, वो उधर बीच में प्लस है, प्लस रहते टाइम नहीं निकलता, मल्टीप्लाई रहना चाहिए तब बाहर निकलता है। सब बच्चों ने थोड़ा ध्यान में रखने का। ठीक है, तो ये अपने पास 3 फॉर्मूला हो गए। तुम बच्चा अगर लिख के लेना चाहते हो तो लिख लो। भैया बोलो जी। दोनों साइड की ब्रेथ अलग अलग भी हो सकती है ना? नहीं ना बेटा, फिर वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा। रेक्टेंगल में लंबी साइड एक सेम सेम रहती है, और बुट्टी साइड सेम सेम रहती है। हम्म, खा रहे क्या एक दूसरे को? खा रहे भी मैं, खा रहे क्या वो? हाँ वो आएंगे कीड़ा खाने को, तो कीड़ा अंदर है क्या? तो उसको थोड़ा सा टुचुक कर दो ना, कैटरपिलर, काला काला कैटरपिलर, काटे काटे वाला कैटरपिलर। हाँ उसको नहीं खाती छिपकली। हाँ ठीक है, वो जिंदा है, जिंदा है, कुछ मत। भैया हो गया। हाँ जी। सबका हो गया? नहीं भैया। करो जी करो।
भैया प्लीज आज मेरा डाउट सॉल्व करके दो ना। आओ जी, आज ही लगे अभी पहले वो करता, तुम्हारा डाउट करता फिर आगे देता। इस पे मैसेज है ना भैया, 1 घंटा बंद रखो व्हाट्सएप पे, टेंशन हो जाएगा। भैया एसआरजी के क्लासेस कब से शुरू होने वाले हैं? मंडे। अब वो जैसे स्पाइडरमैन को स्पाइडर काटा था, फिर वो अब लक्ष्य शेप उठाएंगे, लक्ष्य शेप कर बनेंगे। हेलो जी, 8 बजे वापस आना जी। हाँ, मोक्षिका को तो जाके 10-15 मिनट को नहीं छोड़ा हमने, 6:30 को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। उसको अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, वो स्कूल में है ना, उनको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, मम्मी पापा का फॉर्म स्कूल से भरे थे, वो स्कूल से भरा ना कि। हाँ, वही वही। प्रूफ लाओ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, तो मैम मैम को ये बोलो बस कि मैम, हम कल गौतम सर है ना, गौतम सर के पास जाके बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग लो सुबह, और मैं कल शाम में भर दूंगा। मैम को बोलना कि मैम आपको मैं हम लाना भूल गए, अगले दिन दे देंगे, कल दे देंगे पक्का, और कल बोनाफाइड लेके आओ। गौतम सर का नंबर है ना? नहीं मतलब मदद कर देंगे ना वो। हाँ, तो उनके पास जाके ध्यान से बोनाफाइड ले लेना, पांचों भी चाहिए। हाँ, पांचों चाहिए। मैं फोन कर दूंगा गौतम सर को आज रात को। हाँ हाँ, भाई ये सबका हो गया क्या? ठीक। हाँ, अभी पहले ये दीदी का डाउट है, 1 मिनट, किधर है डाउट? 1 मिनट रुको सब। दीदी 1 मिनट, मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज कर। तो देखो भैया, हमारे पास पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो 2 मिनट हम रेक्टेंगल को छोड़ के इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन को भूल जाओ, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। कि एक नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं? 365। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि एक नॉर्मल ईयर में वीक कितने होते हैं, तो तुम 365 को डिवाइड बाय 7 कर दोगे ना? समझ आ रहा है क्या तुमको? चलो इधर करते हैं अपन, 365 डिवाइड बाय 7। 7 5 जा 35, 1 बचा। 7 2 जा 40, 1 बचा। अब वो 1 को छोड़ दो। इसका मतलब है कि 365 दिन अगर हमारे पास है, 365, टक 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 टक, डेटा हैंडलिंग में पढ़ा नहीं? टैली मार्क्स। अगर हमारे पास 365 दिन है ऐसे, तो हम सात सात के कितने गुच्छे बना सकते हैं? सात सात के 52 गुच्छे बना सकते हैं। और हम जो इतने सारे गुच्छे बनाएंगे ना, लास्ट में एक नमूना छूट जाएगा, एक जन। वो कैसे छूट जाएगा, कैसे मालूम? अरे इधर देखो, रिमाइंडर, रिमेन हो जाएगा, रिमेन। उस वो कौन तेज ग्रुप में नहीं आएगा। अगर सबने तुमने सात सात का ग्रुप बनाया तो एक जन छूट जाएगा। ठीक है, देखो, तो टेंशन मत लो। देखो देखो इधर, देखो इधर देखो, तो एक जन छूट जाएगा। अब देखो, अगर अभी मेरे को एक बात बताओ, कभी ऐसा तुमने हफ्ता देखा है क्या एक हाथ कैलेंडर में, जिस हफ्ते में दो दो रविवार आ गए? रविवार के बाद सोमवार और फिर रविवार, दो दो छुट्टी मिल गई। हाँ, फिर छुट्टी छुट्टी स्कूल का, ऐसा हुआ कभी? नहीं। तो अगर हर हर हफ्ते में सबको चांस मिलता ना, ओमकार विरुटे को मिलता, तो सिद्धेश गुजराती को भी मिलता, अथर्व चौहान को मिलता, तो ओमकार माड़ोदे को भी मिलता, सबको मिलता ना। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे से सैटरडे तक हर हफ्ते में सब जन आते थे। अगर एक सादे सादे साल में 52 जन आते, 52 जन, 52 वीक आते, 52 वीक, हर हफ्ते में संडे आता ही थे ना। तो 2 हफ्ते में कितने बार संडे आएगा? 3 हफ्ते में कितने बार संडे आएगा? तो 52 हफ्ते में, 52 वीक्स में कितने बार संडे आएगा? 52। लेकिन हमको ना, अभी मेरे को मालूम है लीप ईयर का क्वेश्चन है, पर तुम सुनो, हमको ना 53 संडे चाहिए। सट्टा लगाने का है, वो एक दिन बचा ना, एक दिन।
21 दिन बचे वाला है, वो एक दिन संडे होना चाहिए। इसका कितना चांस है? संडे ही होना चाहिए वो एक दिन, ठीक है? नहीं तो आपने क्या करना पड़ेगा, नहीं 1/365 नहीं, वो एक दिन क्या क्या हो सकता है? क्या वो एक दिन गाय हो सकता है? नहीं। क्या वो एक दिन मर्क्यूरी हो सकता है? नहीं। वो एक दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से ही कुछ ना कुछ हो सकता है ना। वो एक दिन जो बच गया, वो हफ्ते के 7 दिनों में से ही कुछ तो भी रहेगा ना। वो एक दिन खुशबू थोड़ी थोड़ी हो सकता है। वो एक दिन रहेगा तो संडे रहेगा, नहीं तो मंडे रहेगा, नहीं तो ट्यूसडे रहेगा, नहीं तो वेडनेसडे रहेगा, नहीं तो थर्सडे रहेगा, नहीं तो फ्राइडे रहेगा, नहीं तो सैटरडे रहेगा। अब अपने को चाहिए कि वो एक दिन संडे हो जाए, तो लेकिन वो तो 7-7 जन हो सकता है। तो हमारी चाहत है कि वो एक हो, लेकिन वो हो कितना सकता है, कितने जनों में हो सकता है, कितनी संभावना है? 7 संभावना है। तो बस 1 in 7 चांस है। 7 में से एक चांस है कि हम थैनोस को हरा देंगे। 7 में से एक चांस है कि हमको स्कूल को एक दिन थोड़ी ज्यादा छुट्टी मिल जाएगी उस एक साल। बात समझ आ रही? लेकिन 6 जन हमारे विरोध में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर वो दिन मंडे हो गया तो हमारा पचका हो जाएगा ना। हमने सट्टा लगाया था 10 रुपए की बोली कि 2032 में 53 संडे रहेंगे, बिना कुछ सोचे समझे लगा दी हमने बोली, लगा दी कि एक साल में 53 संडे होने चाहिए। अरे 52 तो संडे रहने ही वाले हैं कौन साल में, क्योंकि 52 हफ्ते हैं और हर हफ्ते में संडे एक बार तो आने वाला है। तो अगर एक हफ्ते में संडे एक बार आने वाला है, 2 हफ्ते में 2 बार आने वाला है, तो 52 हफ्ते में 52 बार आने वाला है। अगले हफ्ते में संडे स्टार्टिंग संडे से होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी कभी कभी थर्सडे को भी आता है, देखा है तुमने? फिर वो हफ्ता थर्सडे से चालू होके वेडनेसडे पे खत्म होता, 6 जनवरी को खत्म होता वो हफ्ता। फिर 7 जनवरी से थर्सडे से सेकेंड हफ्ता चालू होगा, जो वापस जाके 13 जनवरी को खत्म होता वेडनेसडे के दिन, थर्सडे से वेडनेसडे। फिर अगला हफ्ता थर्सडे से चालू होता, वेडनेसडे खत्म होता, थर्सडे से चालू होता, वेडनेसडे खत्म होता, चल रहता। और फिर वो लास्ट का जो दिन है, लास्ट वाला दिन, 364 दिन होने के बाद वो लास्ट का दिन कौन सा दिन रहेगा? वेडनेसडे को खत्म हो गया ना सब, तो थर्सडे रहेगा, थर्सडे लास्ट वाला दिन। समझ आ रहा है तुमको? जिस दिन से एक नॉर्मल साल चालू होता है उसी दिन से नॉर्मल साल खत्म होता है। ये 2025 क्या है, नॉर्मल साल है क्या कि लीप ईयर है? नॉर्मल वाला है ना। अगर ये साल वेडनेसडे को चालू हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कब चालू हुआ, अगर ये वेडनेसडे को चालू हो तो वेडनेसडे को खत्म होगा। बात समझ आ रही है तुमको? अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? क्या लीप ईयर के हफ्ते में 8 दिन होते हैं? नहीं, 37 दिन होते हैं। हफ्ता तो हफ्ता रहता है, सादा ईयर रहे कि लीप ईयर रहे। तो हम डिवाइड बाय 7 अगर करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी हमारे पास 2 दिन बचने वाले हैं। और 52 हफ्ते, 52 हफ्ते मतलब 52 संडे। भाषण समझ आ रहा है ना? हर हफ्ते में एक बार संडे, तो 2 हफ्ते में 2 बार संडे, तो 52 वीक्स में 52 बार संडे, 52 बार तो संडे आने ही वाला है। लेकिन हमने हमारे स्कूल के साथ टीचर के साथ बेट लगाई वाली कि इस साल में 53 संडे आके चलेंगे। अब लास्ट में 2 दिन बचे हैं, 2 दिन। उन 2 दिन में से क्या तुम्हें 2 संडे की जरूरत है? नहीं, तुमको तो बस एक की जरूरत है, और 2 संडे तो हो भी नहीं सकते। और मुझे एक बात बताओ, अब पूरा साल खत्म हो चुका है, मतलब 52 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। अब आखिर के 2 दिन है, तो क्या वो 2 दिन ऐसा रहेगा? अगला तुम सुबह उठे मंडे था, संडे ने आया, और फिर तुम सो गए रात में, अगले दिन उठे संडे था, मंडे के बाद संडे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो फिर क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तुम उठे आणि मंडे ट्यूसडे आ गया, वो 2 दिन जो थे बचे वाले मंडे ट्यूसडे आ गए, या फिर ट्यूसडे वेनसडे आ गए, या फिर वेनसडे थर्सडे आ गए, या फिर थर्सडे फ्राइडे आ गए, या फिर फ्राइडे सैटरडे आ गए, या फिर सैटरडे संडे आ गए। कितना भारी लगता है सैटरडे संडे, सुनने में से इतना भारी लगता है। या फिर संडे मंडे आ गए, वापस मंडे ट्यूसडे चालू हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या उनमें से एक दिन थर्सडे आ गए, एक दिन संडे आ गए, आज उठे थर्सडे कल संडे? ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी अतरंगी सतरंगी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्या? नहीं। ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो 2 दिन जो बचे जिगीशा जी, उनके यही सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिसमें से तुमने सट्टा लगाया वाला है कि संडे चाहिए तुमको। संडे ने तुम्हारी पच्ची हो जाएगी, पचका हो जाएगा। संडे कितने कॉम्बिनेशन में आ रहा? इसमें आ रहा संडे, और इसमें भी आ रहा संडे, 2 जन में आ रहा संडे, 7 जने हो सकते हैं, उसमें से 2 में आ रहा संडे। जिगीशा जी, आपको समझ आया कि इसका आंसर 2/7 है? हाँ भैया।
हाँ, अब आपके स्कूल में जैसे समझा के लिखते हैं वो आप देख लो, पर मेरा काम था क्वेश्चन समझ आने, सॉल्यूशन समझ आने चाहिए, लिखने का काम तुम्हारे भरोसे। ओके। झोप रही। चलो अभी 1 मिनट। तो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसा रिव्यू पे। और आज अपन रेक्टेंगल पढ़ेंगे, तो ये रेक्टेंगल अपन ने पढ़ लिया, सबने लिख लिया। ठीक है। अब रेक्टेंगल पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन। एक प्यारा सा छोटा सा रेक्टेंगल देता हूँ तुमको, फटाफट मुझे उसका तुम पेरीमीटर, उसका एरिया और उसका डायगोनल निकाल के बता दो, एकदम फटाफट करना। ओके बच्चों, ठीक है। उसकी ये वाली साइड थी बच्चों 1.2, बच्चों उसकी वो वाली साइड थी 0.11। तुमको मुझे बताना है पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। डायगोनल की वैल्यू सिंपलीफाइड चाहिए, रूट में नहीं चाहिए। कुछ नहीं होता है जी, किशन भले की जाओ उसको। तो वो तेरे पास आ रहा हो, मैंने तेरे को बोला ना, तेरी टीम में भी तेरे को किसी ने टीम में नहीं लिया ना खुशबू, आप देख तेरी टीम आ रही। एक एक करके। अभी चिपकली भी आएंगी 2-2 सदस्य, फिर तुम टीम में 3 जन हो जाएंगे, फिर 4 जन हो जाएंगे, फिर एक कॉकरोच आएगा, फिर डूगे आ जाएंगे, फिर एक तो तेरी साइकिल और एक वो भी हो गई तुम्हारी टीम। उसको तू कौन सा उसमें है खुशबू? उसको भी येलो येलो डर्टी पे लो बने का, इसलिए आगे। कितना प्यार खुशबू, उसको आगे ले कितना प्यारा है। सब बच्चे सॉल्व करो। उसको तुम एक बुक के पीछे बैक कवर हार्ड कवर पे रख के पटकन नीचे लेके जाओ, और अपने किचन के पीछे झाड़ है ना, उधर झाड़ के कुंडे पे रखो, चल जाएगा झाड़। जाओ, कौन करता है? बुक पे रखो उसको, बुक पे गिराओ मत। और बुक ऐसे पकड़ के नीचे किचन के पीछे झाड़ है ना, जरा इन गर्ल्स में क्या पट्टू है सब। बल चल देख लिया, रुक लिया करती है, देखते पाड़ मत उसका। खुशबू तेरे टीम मेंबर को लेके जा रहे भर के हो बाद में, गया रो मत, भैया। तेरा कोई फ्रेंड नहीं करती। अब ये कुल एक वो बीच बची तेरे पास, वो भी हो चल गया। जाएंगी, चिपकली नहीं आएंगी। सोचता हूँ छोटे रूम में बैठो तो नहीं जा। आंसर आ गया भैया। हो गया भैया। डाले लगे। हाँ जी, सब बच्चे इधर देखो, हो गया ना? तो पेरीमीटर तुम्हारा आया होगा बच्चों 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ 1.2 प्लस 0.11, वो मुझे लग रहा है होगा 1.31। और 1.31 का डबल अगर तुमने किया होगा 2.62। ये तुम्हारा पेरीमीटर आया बेटा। अब एरिया की बात करते हैं, तो तुमको 1.2 इंटू 0.11 करने का है बेटा।
तुम्हारा आंसर आएगा 0.132। ये तुम्हारा एरिया का आंसर आएगा बेटा। और डायगोनल जो है उसको निकालने के लिए रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, मतलब तुमको 1.2 का स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2 और 0.11 इंटू 0.11 मतलब 0.0121 और 1.44 इन दोनों को ऐड करना है। अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे मेरे प्यारे चिलगो जो, तुम्हारा आंसर आएगा 1.4521, जिसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.22। हाँ देखो, तो ये अपन इसको नहीं नहीं ये बस ऐसे ही रहने देंगे। आ गया अपने क्या आ गया डायगोनल। रडू नको बाळा। सबका एक क्वेश्चन हो गया क्या? सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ भैया। असं काही होता यूट्यूब तर कल पूरे के पूरे 8वीं के चाटे के और 8वीं के एमपीएस के बच्चे अब स्ट्रिक्टली अपने अपने स्कूल में बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगने को जाएंगे। तुम्हारे टीचर ने पूछा बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं, इस साल का न्यू निकालना पड़ता है कि तुम 8th में पढ़ रहे हो, पुराने साल का नहीं चलता है। टीचर ने पूछा बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों लग रहा है तुमको, ऐसी कौन सी एग्जाम तुम दे रहे हो? तो तुमने बोलने का कि हमको NMTC एग्जाम देने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जरूरी है स्कूल का। भैया बोलते हमें भी उन्होंने बोला आईडी कार्ड नहीं चले। अरे नहीं नहीं, ऑनलाइन को नहीं, ऑनलाइन को नहीं, ऑनलाइन को नहीं, मैं ऑफलाइन में ऑनलाइन वालों को मैं बरोबर बोलूंगा, ऑनलाइन को भी नहीं मांगने का, टेंशन मत लो। तुमने NMTC का फॉर्म भरा भी नहीं होगा, फिर भी तुमने अपने अपने स्कूल में सभी सेंट जॉर्ज वालों ने, सभी चाटे वालों ने, सभी MPS वालों ने तो कल एप्लीकेशन दो कि हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी सर जी। ठीक है ईश्वरी, तू कल मोक्षिका दीदी नम्रता दीदी के साथ जाएगी कि हमको बोनाफाइड होना चाहिए, होना चाहिए बोलो लाइक प्लीज। ठीक है समझ गया सबको? सब 8वीं के ऑफलाइन बच्चे सहकार्य करेंगे।